हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन की इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो कोटा यूनिवर्सिटी है उसमें सेमेस्टर थर्ड में फिजिक्स का पेपर चलता है और पेपर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। इस पेपर में आप लास्ट टाइम में कितना पार्ट पढ़कर पेपर को ईजिली पास कर सकते हो, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर मैं लिखूँगी, सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आगे। तो कोटा यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर थर्ड है, कोटा यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर थर्ड है, इसमें फिजिक्स का पेपर है अपना और पेपर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इस पेपर में आप कितना पार्ट पढ़कर पेपर को इजीली पास कर सकते हो, सारी बातें इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। सारी बातें इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, इससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर बीएससी सेमेस्टर थर्ड का कोर्स अवेलेबल है कोटा यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बीएससी में पीसीएम एंड सीबीजेड दोनों के कोर्सेज मिल जाएंगे, ओके। एंड हिंदी मीडियम का अलग कोर्स मिलेगा एंड इंग्लिश मीडियम का अलग कोर्स मिलेगा। सेमेस्टर वाइज भी एंड एनुअल वाइज भी आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएंगे। कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट जो सिलेबस है वो सिलेबस वीडियो लेक्चर की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर पीसीएम की मैं बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस की सारी क्लासें मिलेगी। अगर सीबीजेड की बात करें तो सीबीजेड में केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, इन कंप्लीट सिलेबस की सारी क्लासें मिलेगी, ठीक है। देखिए, पीसीएम की बात करें तो यहाँ पे आपको सारी क्लासें मिलेगी। इसी कोर्स के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज रिवीजन क्लासें मिलेगी। उन रिवीजन क्लास में जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं पिछले 5 सालों के अंदर, उन क्वेश्चंस का यहाँ पे रिवीजन करवाया गया है, ठीक है। एंड इसके अलावा एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के 3 से 4 दिन पहले इसी कोर्स में कंप्लीट आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक वन शॉट मिलेगा, जिसमें कंप्लीट जो आपका फिजिक्स का पेपर है, इसे यहाँ पे कोटा में सेमेस्टर थर्ड में थर्मो है, तो उसका कंप्लीट एक वन शॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी एक कोर्स के अंदर मिलेगी। और ये जो कोर्स हैं बीएससी के, ये राजस्थान की जितनी यूनिवर्सिटी है सभी के लिए अवेलेबल है। जैसे अपने पास शेखावटी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, अलवर यूनिवर्सिटी, एमएसबीयू भरतपुर, एमजीएसयू बीकानेर, कोटा यूनिवर्सिटी, जेएनवीयू जोधपुर, एमडीएसयू अजमेर एंड एमएलएसयू उदयपुर। इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर वाइज कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा एनुअल के कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अपने पेपर थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। देखिए, तो आज की क्लास में मैं ये जो आपका पेपर है, जो सिलेबस है इसके अंदर कोटा में जो सिलेबस है, उस कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जो पीवाईक्यू है, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, या वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस में ज़्यादा हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर मैं लिखाऊंगी। हर एक यूनिट के 5 से 6 क्वेश्चन लिखेंगे और वो क्वेश्चन ही एग्जाम में आपके आएंगे। तो ये मानिए उनके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इतना करके आप पेपर को आराम से 80% तक अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखाऊंगे, इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो बीएससी का कोर्स है उसमें आपको मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे केवल अपन क्वेश्चंस लिखेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कोर्स में मिलेगा, ओके। देखिए, तो सिलेबस का वीडियो अलग से बना रखा है, सिलेबस पता होगा सबको कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। तो इसमें अपना एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बेसिकली जनरल थर्मोडायनेमिक इंट्रोडक्शन। जनरल थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोडक्शन, उसमें ये व्यापक अन्योन्य क्रिया, ठीक है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर सिलेबस आपको पता होगा सबको, सिलेबस का अलग से वीडियो बना रखा है। तो क्वेश्चन मैं आपको लिखा देती हूँ। क्वेश्चन अपना यहाँ पर एक तो ये है, एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी,
एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस। तो अपने पास एंट्रोपी क्या होती है ये पता होना चाहिए। एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है, एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है S बराबर dQ/T, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एंट्रोपी का फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए क्या है, एक तो ये क्वेश्चन एंट्रोपी क्या होती है, एक ये क्वेश्चन। तो एंट्रोपी क्या होती है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये एंट्रोपी के बारे में जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से कवर अप करना है, ओके। ऐसा मत करना कि क्वेश्चन आप कर रहे हो आपको यही नहीं पता एंट्रोपी क्या होती है, ऐसा नहीं करना। अगर कोई भी क्वेश्चन आप करते हो तो बेसिक चीज़ें जो है ये पता होनी चाहिए। आइडियल गैस क्या होता है ये पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, आइडियल गैस क्या होता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी क्लासेस जो है अपनी इसकी उसमें डीपली करवा रखी है सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन जो मैं लिखा रही हूँ ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, और पीछे के 5 साल के पेपर को देखकर जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं या जो मुझे लगा कि ये आ सकते हैं वही मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ, ठीक है। और यही क्वेश्चन आएंगे जो अदर सेमेस्टर हैं उनमें भी वही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने लिखाए हैं। तो ये मानिए आपको इनके बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट इनमें से टॉपिक को स्किप आपको नहीं करना है, ठीक है। सॉल्यूशन सारे करवा रखे हैं, बस क्वेश्चन देख लीजिए। इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम इन कॉन्टैक्ट विथ हीट रिजर्वर, उष्मा के भंडार के संपर्क में जब कोई निकाय आता है तो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो बतानी है। अगला क्वेश्चन है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आई हुई है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। और एक पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, त्रिक बिंदु। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, त्रिक बिंदु क्या होता है। अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। और इसके जो एप्लीकेशन है वो भी करनी है, एंड इट्स एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ। थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉ हैं, 0 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। सारे लॉ करने हैं, लॉ एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन ना जो आता रहता है कि आपको प्रूफ करना है CV क्या होती है, CV बराबर -T, F का टेम्परेचर के सापेक्ष 2 बार डिफरेंशिएशन। एक ये G यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी है, F हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए F क्या होता है, G क्या होता है, H एंथैल्पी ये क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन, इनमें से आपको क्वेश्चन एक बड़ा एग्जाम में मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, ठीक है। इनको बार बार रिवाइज करते रहना। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। इसकी बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। इसमें आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है थर्मल इंटरेक्शन ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मीन्स जो अपने स्थूल निकाय हैं, स्थूल निकायों में उसमें अन्योन्य क्रिया। स्थूल निकाय में उसमें अन्योन्य क्रिया, थर्मल इंटरेक्शन ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है क्लासियस एंड केल्विन स्टेटमेंट क्या है इनके। ये थर्मोडायनेमिक्स का 3rd लॉ है, स्टेटमेंट याद रखना। अगला क्वेश्चन पार्टीशन फंक्शन, वितरण फलन या सवितरण फलन भी बोल सकते हैं। इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है मीन एनर्जी, मीन एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस।
आइडियल गैस की मीन एनर्जी क्या होती है, आदर्श गैस की मध्य ऊर्जा क्या होती है, एंड मध्य दाब मीन प्रेशर क्या होता है। आदर्श गैस की मध्य ऊर्जा क्या होती है और मध्य दाब मीन प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन है और वो बेसिकली है हीट इंजन, उष्मा इंजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक का हीट इंजन का, हीट इंजन उष्मा इंजन, और इसके लिए इफिशिएंसी का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है और वो है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल, इसके कंप्लीट प्रोसेस याद रखना और इफिशिएंसी का मान फाइंड आउट करते हैं वो भी याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, वो है थर्मोडायनेमिक स्केल एंड थर्मोडायनेमिक स्केल, स्केल मतलब पैमाना, एंड एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, लिखिए इन सबको। लिखिए क्वेश्चन, फिर अपन अगले यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के सभी के सॉल्यूशन करवा रखे हैं, तो आप इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहना। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, न्यून तापों का उत्पादन, कि लो टेम्परेचर कैसे अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, न्यून तापों का उत्पादन। न्यून तापों का उत्पादन, इसके क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जेटी इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, एंड जो जेटी इफेक्ट है इसमें जूल थॉमसन कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं म्यू एच। ठीक है, इसको आपको रियल गैस के लिए फाइंड आउट करना है एंड आइडियल गैस के लिए, दोनों गैस के लिए कंप्लीट डेरिवेशन करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है जो कूलिंग है उसको जनरेट करना है, लो टेम्परेचर करना है, इसके लिए बेसिकली एडियाबेटिक एक्सपेंशन मेथड, एडियाबेटिक एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, अगला कूलिंग का मेथड है और वो है रुद्रोष्म विचुंबकन, रुद्रोष्म विचुंबकन, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, रुद्रोष्म विचुंबकन मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है और वो है हीलियम फर्स्ट एंड हीलियम सेकंड। इनकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, इनमें डिफरेंस आपको याद रखना है, कुछ इफेक्ट हैं इनके वो सारे याद रखना, दोनों टॉपिक को अच्छे से करना है। ठीक है, इनमें डिफरेंस एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है वो है नर्निस्ट थ्योरम, इंपॉर्टेंट है, नर्निस्ट प्रमेय, नर्निस्ट थ्योरम। और एक होता है सुपर फ्लूइडिटी, ऐसा एग्जाम में 2 नंबर का आता है कि सुपर फ्लूइडिटी क्या होती है, अति तरलता क्या होती है, अति तरलता क्या होती है, तो ये भी आपको करना है। ठीक है, 3 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 4 की। इसमें एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है क्लासिकल स्टैटिक्स। ठीक है, देखिए क्लासिकल स्टैटिक्स। अब आपके सिलेबस इस तरह से है कि एक आपका टॉपिक ऊपर है, ऊपर यूनिट में, एक टॉपिक नीचे यूनिट में। ठीक है, अब क्लासिकल स्टैटिक्स चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, बट इस यूनिट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इस चैप्टर के हैं बट वो टॉपिक यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे आपका सिलेबस
अरेंज है, ठीक है। बट मैं क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज लिखवा रही हूँ, ठीक है, चैप्टर वाइज नहीं, यूनिट वाइज लिखवा रही हूँ। ओके, तो देख लेना आप। ओके, देखिए अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। वो अपने पास है मीन फ्री पाथ का टॉपिक कंप्लीट करना है। मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पाथ, लेमडा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमान, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट डेरिवेशन ना वो अच्छे से करना। अगला आपको फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक हीट, किसके लिए? डाई एटॉमिक, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा, किसके लिए? डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी, गैस के लिए वेलोसिटी एंड एनर्जी, ऊर्जा व वेग का वितरण फलन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो पहले वेलोसिटी का फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद एनर्जी का फाइंड आउट करते हैं। कंप्लीट करवा रखा है वितरण फलन, ठीक है, इसके मत करना इसे। ओके, अगला एक क्वेश्चन है आइडियल गैस होती है, उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का आरएमएस मान फाइंड आउट करना, वी आरएमएस, उसका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, इन तीनों को फाइंड आउट करना, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है जो अपना एक बेसिकली विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तीन डेरिवेशन है, तीनों डेरिवेशन सेम से करवा रखे हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस टर्म का डिफरेंस है। एक डिफ्यूजन, तो ट्रांसपोर्ट फेनोमेना जो है उसमें तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तीनों में अपन ये फाइंड आउट करते हैं इनके मध्य रिलेशन क्या होगा, इन तीनों को अलग अलग इनका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है, ठीक है। इनमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ओनली फॉर ये पूछ सकता है थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ड्राइव कीजिए। तो ये अपना फोर्थ यूनिट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की, किसकी? फिफ्थ यूनिट की। इसमें आपका एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है और क्लासिकल मैकेनिक्स जो है यहाँ पे फेल क्यों हुई, तो क्लासिकल मैकेनिक्स की ड्रॉबैक, उसकी कमियां क्या बतानी है, उसकी ड्रॉबैक बतानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम स्टैटिक्स, तो क्वांटम स्टैटिक्स के अभिग्रहित, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स। अगला क्वेश्चन है जो बोर्न्स आइंस्टीन स्टैटिक्स है या बोर्न्स आइंस्टीन जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसको कंप्लीट फाइंड आउट करना है। अगला है फर्मी का, क्वेश्चन नंबर 4, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है इसका कंप्लीट डेरिवेशन। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये आपका जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, ये कंप्लीट होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन लिखवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इन क्वेश्चन को क्या करना है, बार बार रिवाइज करते रहना, ठीक है। यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, ओके। सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन कोर्स में करवा रखे हैं, तो इनके सॉल्यूशन आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारा सिलेबस पढ़ सको, तो कोशिश करना 3 यूनिट कंप्लीट कर सको, 3 यूनिट कंप्लीट आप कर सको, जिसमें जो लास्ट है 5th यूनिट, ये कोई हार्ड नहीं है, इजी है, ठीक है। 4th भी इजी है, और आप 2nd 3rd में से एक चूज कर सकते हो। ये 3 यूनिट जो है ये इजी है, कोई हार्ड नहीं है, तो ये आप अच्छे से कर सकते हो। अगर कंप्लीट यूनिट नहीं करना चाहते तो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाए हैं 4 यूनिट के कंप्लीट क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और अगर आपने शुरू से पढ़ा है तब कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहना, ठीक है। बट टाइम नहीं हो उस केस में आपको इनमें से 4 यूनिट के
क्वेश्चन करने, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर अपने कंप्लीट होते हैं। ओके, तो ये अपना आज का जो क्लास है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।